मेरा नाम मोहनलाल जलतानिया है। मैं झाग का रहने वाला हूँ और मेरे को झाग से आए हुए 25 साल हो गई। जयपुर में आया हूँ, DCM में मैं रहता हूँ। और मेरे घर में है ना लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि मैं कभी कभी शराब पी लेता था, इसलिए घर में अशांति रहती थी। और रात दिन कभी लड़ाई भी होती थी, कभी गाली भी, मेरे मुंह से गाली भी निकल जाती थी। ऐसे कर कर के घर में अशांति रहती थी, तो हमारे घर में बहुत परेशानियाँ रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मिसेज़ के कुछ शरीर में तकलीफ़ हो गई, पता नहीं उसमें कुछ जैसे वो जादू टोना करा दिया हो या कुछ हो रहा हो। तो रोहित और योगेश DCM आए हुए थे, तो उन दोनों ने बोला, बुआ जी ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि मुझे पता नहीं मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो योगेश ने और रोहित ने बोला कि बुआ जी तुम विश्वास करना, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। उन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की और उसी घड़ी वह उसको चंगाई मिल गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मैं फिर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर प्रार्थना में जाएंगे सत्संग में, तो वहाँ पे मेरी शराब छुड़ा देंगे या मुझे भी ईसाई बना देंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया और मेरे को डर लगता था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे DCM में, तो उसके बाद में मुझे वो घर छोड़ के गस्सिंगपुरा आना पड़ा और मैं गस्सिंगपुरा मकान ले लिया और गस्सिंगपुरा में रहने लगा। रहते 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 क्या हुआ कि एक दिन फिर शनिवार का दिन था, तो यहाँ पे गस्सिंगपुरा में घर पे रोहित आया हुआ था। तो मैं ना जो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं कहीं पाठ पूजा कराने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से मैं आ भी गया। आने के बाद में मैंने कुछ उसे वो दिया था, तो मैं खा भी लिया। खाने के बाद में है ना जो मेरे पेट दर्द रुका नहीं, तो रोहित बोला, ऊपा जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप विश्वास करना। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं विश्वास करूंगा। फिर रोहित ने मेरे लिए प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, ऊपा जी का पेट दर्द ठीक हो जाए। तो उसी घड़ी थोड़ी देर बाद में मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। मैंने सोचा ये क्या है, मैं जहाँ कहीं गया हुआ था पूजा पाठ करने के लिए, तो उससे तो कोई फ़ायदा आया नहीं, और यीशु मसीह के नाम से एकदम से मेरा पेट दर्द रुक गया। तो मैंने सोचा कि कल संडे का दिन है, मैंने मेरी मिसेज़ को बोला कि हम कल रविवार है, हम प्रार्थना में चलेंगे। तो हम वहाँ पे सब परिवार सहित प्रार्थना में गए। तो प्रार्थना में मैंने क्या देखा कि वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भाई बहन, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसको चंगाई मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसको जॉब मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसकी दुष्ट आत्मा निकल जाए। मैंने देखा ऐसा कौन सा ईश्वर है जो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल रही है, चंगाई मिल रही है, हर एक चीज़, हर एक बार में मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा और अचंभा हुआ कि जो मनुष्य पाठ पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने लिए मन्नत मांगते हैं और अपने लिए कहते हैं कि परमेश्वर मेरे को नौकरी लगा देना, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई में आप मदद सहायता करना। लेकिन यहाँ पे देखा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं बहुत वहाँ पे अचंभित हुआ और बहुत खुश भी हुआ कि हमें हमेशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पे प्रार्थना मांगना है, संगति करना है। तो मैं वहाँ पे मेरे परिवार सहित वहाँ पे जाने लगा, मुझे अच्छा लगा और मेरे घर में भी शांति रहने लगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद में सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने से पाप क्षमा होते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दिया, हमारा घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, वहाँ पे हमारे जीवन में शांति रहने लगी, वो प्रेम रहने लगा, आनंद रहने लगा, धीरज कृपा, ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आने लगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, वो बहुतायत का जीवन देने वाला है। और वो जैसे हमारे माता पिता हमारा हाथ छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। और जैसे मेरा जीवन बदला और मेरे घर में शांति हुई, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम भाई बहन भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानोगे तो तुम्हारे जीवन में भी शांति मिलेगी और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हें भी अनंत जीवन मिलेगा। तो ये एक मेरी छोटी सी गवाही थी कि जैसे मेरा जीवन बदला, तुम लोगों का भी जीवन बदले। धन्यवाद।